तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं इफ 6 मीटर रिप्रेजेंट 6 मीटर अबव सी लेवल, व्हाट डज -10 मीटर रिप्रेजेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अबव सी लेवल यानी कि ऊपर की तरफ अगर है तो वो पॉजिटिव है, और अगर ये नीचे की तरफ होगा यानी कि माइनस में है तो ये बिलो सी लेवल है। बिलो सी लेवल, ठीक है, नीचे की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है माइनस में होगा। तो यही कह रहे हैं कि -10 मीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अबव सी लेवल है तो ये बिलो सी लेवल को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पार्ट बी है इफ +$40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40 इन बैंक, व्हाट डज -25 रिप्रेजेंट। देखिए यहाँ पे ना अपोजिट लिखना है ओनली, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिटिंग है, हम डिपॉजिट करते हैं और फिर हम विड्रॉ करते हैं। जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम मतलब प्लस में अमाउंट हमारी जा रही है, और जब हम विड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारी अमाउंट कम हो जाती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर $40 बैंक में है तो माइनस में आ गया ना, -$25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कर रहा है विड्रॉ, हमने विड्रॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे विड्रॉल। अच्छा, पार्ट सी है इफ -60 डिग्री रिप्रेजेंट अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, व्हाट डज +30 रिप्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब क्लॉकवाइज होता है तो वो नेगेटिव में, हमारी जो डिग्रीज होती है ना वो नेगेटिव में होती हैं, और जब वो पॉजिटिव में जाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, पार्ट डी है इफ द स्कोर ऑफ +2 रिप्रेजेंट एन इंक्रीमेंट ऑफ मार्क इन द टेस्ट, व्हाट डज द स्कोर ऑफ -4 रिप्रेजेंट। अब इंक्रीमेंट हो रहा होता है, ठीक है, किसी टेस्ट में इंक्रीमेंट लग रहा है, या अगर आपकी जॉब है या सैलरी है उसमें अगर आपकी इंक्रीमेंट हो रही है तो हम प्लस में जाते हैं ना, इंक्रीमेंट में हम, यानी कि हमारी अमाउंट ज़्यादा हो रही होती है। और जब नेगेटिव में जाएंगे, या अगर उसमें से अमाउंट में से या टेस्ट नंबर में से, यहाँ पे एक टेस्ट में मार्क की बात हो रही है, अगर हम मार्क को प्लस करेंगे तो वो इंक्रीमेंट में जाएगा, अगर हम उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो डिडक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिख लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से ही अपने आंसर को लिखिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर और लेस देन। अच्छा, यहाँ पे देखें जो नेगेटिव में नंबर्स होते हैं ना, वो जितने बड़े होंगे वो उतने ही छोटे होंगे। और अगर मैं आपको नंबर लाइन से बताऊँ ना, देखें एक नंबर लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है। पॉजिटिव में तो जितना यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो वो ग्रेटर नंबर होता है, लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव में ये होता है जो 0 से करीब होता है ना नंबर, जितना 0 से नंबर करीब होगा वो उतना ही ग्रेटर होगा। माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 से सबसे करीब कौन सा है, -4, यानी कि -4 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, -6 हमारे पास उससे छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें कि जब भी नेगेटिव में नंबर होते हैं तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। और आप इससे भी याद रख सकते हैं कि 0 से जो भी नंबर करीब होगा नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में 0 से जो भी नंबर करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले है -4 और -6। पार्ट ए है -4 -6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से सबसे करीब जो है वो -4 है, तो -4 की तरफ हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे। जिस तरफ माउथ ओपन होता है ना वही ग्रेटर होता है। अब जैसे यहाँ पे 4 की तरफ माउथ ओपन है इस तरफ, ठीक है, यानी कि 4 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल
कि इस तरफ हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है तो हम इस तरफ माउथ ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ नंबर बड़ा होगा हम उसी तरफ माउथ को ओपन करेंगे, बस इतना आपने याद रखना है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लेस देन में लगाएं कि ग्रेटर में लगाएं, बस ग्रेटर में लगाएं आप लोग, ठीक है। और ग्रेटर में लगाएं और यही याद रखें जिस तरफ ग्रेटर वैल्यू होगी, ग्रेटर नंबर होगा तो हम उसी तरफ माउथ ओपन करेंगे, ठीक है। अब वो चाहे इस तरफ हो लेफ्ट हैंड साइड पे हो, चाहे वो राइट हैंड साइड पे। अच्छा, पार्ट बी है इसका, -11 -11.5। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं -11 की बात करूँ तो 0 से अगर हम यहाँ पे करते जाएं तो पहले आएगा -11, फिर आएगा -11.5 और उसके बाद आएगा -12, यानी कि -11 0 से करीब है। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं, -11 है और -11.5 है, 11.5 बड़ा है, यानी कि ये हमारे पास छोटा है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 11, यानी कि हमारा साइन इस तरफ होगा, इस तरफ हम माउथ ओपन करेंगे। अच्छा, पार्ट सी है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में 1/5 और 1/3। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में हमें कंपैरिजन करनी होती है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 3 है, और सेम करने के लिए हम लेते हैं एलसीएम, यानी कि 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 3 का एलसीएम, तो 5 1 ज़ा 5, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, तो इसका जो एलसीएम आया है वो 15 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 3 ज़ा 15, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 3 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 15। यहाँ पे 3 है, 3 को भी हमें 15 बनाना है, तो 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5/15। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए हैं, यानी कि दोनों में डिनोमिनेटर 15 है। अब यहाँ पे देख लें कि कौन सा डिजिट जो न्यूमरेटर में है वो ग्रेटर है। 5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो हम इस तरफ माउथ को ओपन कर देंगे और इस तरफ साइन लगा देंगे ग्रेटर का, ठीक है। अब कर लेते हैं इसका पार्ट डी, जो कि है -1/3 और यहाँ पे है -5/6। तो यहाँ पे भी हम सिंपली यही करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, सही। और इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 6। तो यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 3 2 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 6, तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 2 ज़ा 2 विद माइनस साइन। यहाँ पे 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 6 1 ज़ा 6 और 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 5 ज़ा 5, यानी कि -5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इजीली न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है -5, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव में, तो यहाँ पे -2 जो है वो ग्रेटर है, तो हमने -2 की तरफ माउथ ओपन कर दिया है और यहाँ पे हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया है। तो ये हो गया है हमारा आंसर। यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 1/3 और यहाँ पे हमारे पास जो साइन आया है वो है इस तरफ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।